अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11th एंट्रेंस के लिए एमयू और जामिया में आपको क्लास 10th का चैप्टर जो है कार्बन एंड कंपाउंड्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि एंट्रेंस में आ सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ फाउंड टू बी 2,4, हाउ मैनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म इन अ कंपाउंड। अगर किसी एलिमेंट की कन्फिगरेशन जो है वो 2 और 4 आ रही है तो उसमें जो है कार्बन जो होंगे वो उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे है 1, 2, सी, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा, C4H10, C4H6, C4H8 या C4H4। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, यानी C4H8। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोरेंस। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि फ्लोरेंस की करेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी खासियत नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, इट कंटेन्स ओनली फ्यूज 6 मेम्ब्रेन कार्बन कार्बन रिंग। तो ये वाली जो है ये फ्लोरेंस की करेक्टरिस्टिक नहीं है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद है, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन। मीथेन के अंदर कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 4, 5, 6, 3। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए 4। उसके बाद है, अ हाइड्रोकार्बन शुड हैव अ मिनिमम ऑफ हाउ मैनी कार्बन एटम टू शो आइसोमरिज्म। एक हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने कार्बन एटम होने चाहिए कि उसे जब वो आइसोमरिज्म शो करेगा, A3, B4, C5 या D6। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 4। उसके बाद है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज़। आइसोमर्स पेंटेन के अंदर कितने आइसोमर्स होते हैं, A2, B3, C4, D5। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है B3। उसके बाद है, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गैस। जब हम लोग इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो क्या हम लोग को देगा, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इथेनॉल या फिर एसीटोन या फिर इथेनॉन। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा हम लोग को। उसके बाद है, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH2 COCH2। इसके अंदर जो है आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है, CH3 COCH3 के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या अल्डिहाइड। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, कीटोन। उसके बाद है, एडिशन रिएक्शन आर अंडरगॉन बाय। एडिशन रिएक्शन किसके अंदर होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स या फिर ओनली अल्कीन्स, ओनली अल्काइंस, बोथ अल्कीन एंड अल्काइंस। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो है डी, बोथ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उसके बाद है, गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COOC2H6। इसका वो IUPAC नेम बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो है इथाइल एथेनोइट। उसके बाद है, द फर्स्ट नंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज़। फर्स्ट मेंबर कौन सा है अल्काइन होमोलोगस सीरीज़ का। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है इथाइल। सोप मॉलिक्यूल हैज़। देखिए सोप से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप सोप के बारे में भी पढ़ लिएगा थोड़ा बहुत कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से। तो इसका सही आंसर जो है इसमें है डी, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इसमें आपको बताना है कि सोप के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है डी। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि अडेश इज़ अ वेर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज़। वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है और सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसे यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है कार्बन। उसके बाद है, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय द डैश ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या चीज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है शेयरिंग, यानी वो शेयर करते हैं एक दूसरे को अपने एलिमेंट्स को। उसके बाद है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके पास या तो सिंगल या फिर डबल बॉन्ड होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अल्कीन्स। उसके बाद है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप इज कॉल्ड। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक का कंपाउंड्स का ग्रुप
जिसका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं और वो CH2 ग्रुप से डिफरेंट होते हैं, तो उनको होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। उसके बाद है डैश आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। वो कौन से ऐसा चीज़ है जो कि परफ्यूम बनाने में हेल्प करता है और उसकी स्मेल जो है वो थोड़ी मीठी सी होती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ईस्टर। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो इस चैप्टर के थे, सारे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने आपको बता दिया। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप इस चैप्टर से पढ़ लिएगा, वो भी आने के चांसेस हैं।